अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ढेर सारे टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ। बनाया कोई नहीं है वैसे, बिल्कुल भी इंटेंशनली भी नहीं बनाया। और ये जो है ना, मेरे पास पुरानी वीडियो पड़ी हुई थी, बट ये वाली जो है फ्रेश है। कल एक ऑर्डर था और बड़ा एक मज़े का सीन भी आपसे मैं शेयर करूँगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अब ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और जो व्लॉग बनाना है ना, वो बड़ा टफ़ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ़ है। अच्छा, ये जो है ना, ये जिस बंदे का ऑर्डर है, जॉन्स महमूद का, तो ये बंदा ना मुझे 1.5 हफ़्ते से ना रेगुलर ऑर्डर कर रहा है, और चिकन चाउमीन ऑर्डर करता है ये मुझे। तो मैंने इसका नंबर से ना, इसके नंबर पे से कांटेक्ट किया, और मैंने इसे फर्दर मेन्यू भी शेयर किया और सब कुछ, जैसे कि मैं हर कस्टमर को शेयर करती हूँ। और ये भी नहीं कहती हूँ कि आप एक बंदे का खाना भी ऑर्डर पे बनवा सकते हैं, मेन्यू के अलावा जो मर्ज़ी आप अपनी पसंद का भी बनवा सकते हैं, एज़ यूजुअल जो सब कस्टमर को मैं फॉरवर्ड करती हूँ। तो इस बंदे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 दिन बाद इस बंदे का फिर ऑर्डर आ गया। ये जो पार्सल है, ये 999 की डील है, जिसमें 2 सर्विंग है। तो इसने ऑर्डर की थी, वैसे सिंगल सर्विंग में 550 रेट है मेरा। तो ये ना, इस बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे। कुछ 2 दिन बाद इसका फिर से ऑर्डर आया। फिर मैंने जब नंबर निकाला, मैंने नाम नहीं देखा था, अभी याद भी नहीं हुआ था। मैंने जब नंबर सेव किया तो वही वाला चैट दोबारा निकल आई। तो फिर मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा भैया आप ऑर्डर करते हैं तो रिप्लाई करते नहीं हैं, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। खैर मैंने फिर इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद इसका फिर ऑर्डर आ गया। मुझे गुस्सा भी आया और हंसी भी आई और अजीब ताज्जुब भी हुआ, यार ये कैसा बंदा है। मतलब 2 टिक हो रहे हैं कस्टमर ने, मतलब इसने ना मैसेज सीन भी किए हैं। मज़े की बात ये है कि इसने मैसेज सीन भी किए हैं और इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे ना अजीब से ताज्जुब होने लग गया, यार कैसे बंदे हैं ये, क्या कहाँ से आते हैं ये, नहीं इसे मसला क्या है इस बंदे को। शायद मैं समझती हूँ मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ कोई भी नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, मल्टीपल काम छिड़े हुए, मैंने जॉब अलग कर रही हूँ, एक ज़ाहिर सी बात है हाउस वाइफ भी, स्टूडेंट होकर चलना और होम शेफ़ भी होना, ये सब बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो मैं जितने मल्टीपल कामों में पंगे लेकर बैठी हूँ, शायद ही कोई ऑनलाइन भी काम कर रही हूँ, होम शेफ़ भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ ला की, और इसके साथ साथ में जो है ये घर संभालना, छोटी सी बच्ची है। तो होम शेफ़ की ड्यूटी आप जो हैं वो समझते होंगे कि कितना एक टफ़ टास्क होता है ऑर्डर की प्रिपरेशन करना। तो सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि मैं अपने घर में बिल्कुल अपने इन-लॉज़ में अकेली हूँ, कोई और ख़ातून नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है। तो मतलब एक आइटम, अगर सम टाइम ऐसा होता है कि 20 आइटम का भी ऑर्डर आ जाता है एक ही बंदे का, मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें वो मंगवा लेते हैं। तो बात है, बेशक वो थोड़ी है, लेकिन एक जो प्रोसेस से गुजार कर ना काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे कोई एक प्यास पकड़ाने वाला भी नहीं है, और इवन कि मुझे आइटम भूल जाती हैं, बार बार चेक करनी पड़ती हैं क्या बना ले। इसमें भी जिन्हें ऑर्डर आते हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, एकदम याद भी नहीं रहता हम क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या तैयार करना है। बड़े एक प्रोसेस से गुजार कर ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं। तो बहरहाल अकेली मैं करती हूँ। तो मैं समझती हूँ, मुझसे मैंने कहा यार ये कौन बंदा है जो इतना मसरूफ़ है, जवाब ही नहीं देना गवारा कर रहा है, और मंगवाता भी रोज़ है इतना चुपचाप। फिर मुझे लगा मुझे ये भूत ही है कोई। अब मुझे कुछ ना सस्पिशियस सा लगने लग गया था। मैंने कहा यार ये कोई भूत ही है जो ना गुमनाम, ऐसी एक फीलिंग आने लगी थी, हॉरर सी। चुपचाप ऐसे मंगवाता है और बात ही नहीं करना चाहता। तो एक ये भी है कि कस्टमर को बड़ा ये भी इस चीज़ का भी रहता है, उसका इंटरेस्ट होता है कि यार जिस किचन का हम खाना पसंद कर रहे हैं उससे डायरेक्ट बात हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि वो मज़ीद अपना जो टेस्ट है, इंटरेस्ट है, वो शेयर करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं कुछ कि ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। बड़े सवाल होते हैं उनके जहन में, जो कि पांडा के ऊपर ना कस्टमर का रिलेशन है वो एक महदूद मुद्दत, एक महदूद लिमिट तक होता है, सॉरी। तो ये एक
कुछ पता नहीं चलता कि यार वो किस तरह से बात करें। एक छोटा सा नोट ही लिख सकते हैं, चीनी कम डालना या आप स्पाइसी रख देना या ये कर देना। फ़र्दर चीज़ सवालात नहीं कर सकते क्या आप ये दे सकते हैं वो दे सकते हैं, हमने रेगुलर मंगवाना है, हम 4 बंदों का खाना ऑर्डर करें तो हमें कितना पैकेज लगाएंगे, डेली का कितना करेंगे, बड़े सवालात होते हैं। तो इस लिहाज से भी मैं परेशान थी यार, ये बंदा किस तरह का है, ये जवाब कोई सवाल ही नहीं करता, कोई करना ही नहीं चाह रहा है। मैंने प्रॉपर मेंशन किया दुआ किचन हियर। तो उसका ना ऑर्डर आते रहे, रेगुलर ऑर्डर। एक दिन उसने फिर ना 2 मंगवाए, मैक्रोनी भी मंगवाया, चिकन चाउमीन भी मंगवाया। फिर ये जो कल रात उसका ऑर्डर था ना, कल रात जब मुझे ना गुस्सा आने लग गया था इस वजह से भी, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम ना कस्टमर को पर्सनल लेकर चलती हूँ। इसमें ज़्यादा मतलब 40% पांडा कमीशन लेता है, तो अगर वो मुझे पर्सनल ऑर्डर करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है, उन्हें भी फ़ायदा होता है। उन्हें ये फ़ायदा होता है कि उन्हें क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाती है, प्लस जायका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और भी बड़े से फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कस्टमर से सारे मामला डिस्कस हो जाते हैं। तो मैंने ना ऐसे फिर कॉल की, फाइनली बंदे ने कॉल उठा ली मैं बड़ी हैरान। तो मैंने बड़ा खुला डुला से कहा, मैंने कहा भाई आप हैं भी कि नहीं हैं, मतलब ये क्या तरीका है, आप ऑर्डर करते हैं, आपको कितने दिन से मैसेजेस किए जा रहे हैं तो आप जवाब तक नहीं देना गवारा करते इंसान। वो आई एम सो सॉरी, ये वो असल में मेरी ही गलती है, मैं बड़ा मसरूफ़ होता हूँ। मैंने कहा भाई कमाल के बंदे हो आप, वाकई बड़े मसरूफ़ हैं। मैं तो फिर मैंने कहा बिल्कुल वेली ठहरी जो आपको मैसेज करती रहती हूँ। तो मैंने बड़े उससे बोल्ड होके बात की कि मैंने कोई लिहाज नहीं किया, बस तू तड़ा करने से मैं रह गई, क्योंकि मुझे गुस्सा भी था, हैरत भी थी कि यार ये बंदा है कौन। मैंने कहा मैंने अपने राइडर्स तक से पूछा कि ये कहाँ आप ऑर्डर देने जाते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा, शॉप है, घर है, क्या हो। तो एक बस खातून का हाथ बाहर आता है और वो जी ऑर्डर ले लेती है। तो मुझे राइडर ने बताया कि कोई बंदा नहीं है, जबकि मेरे पास बंदे का नाम शो हो रहा था। कॉल भी एक बंदे ने उठाया, उसने कहा मेरी सिस्टर ऑर्डर करती है और नंबर मेरा है, मैं लाहौर होता हूँ, वो गुजरांवाला होती हैं। मैं कहा ले भाई बड़ी बात है। तो खैर उसने मुझसे अपोलोजाइज़ किया कि मैं रिप्लाई नहीं कर सका, आई वॉज बिज़ी, ये वो। मैंने कहा चलें ठीक है भाई। तो बहरहाल ऐसा नहीं होता, मैंने कहा आप ही कमाल के बंदे हैं, आप इंतहा के बिज़ी हैं कि इतने दिन से आप रिप्लाई ना कर सकें, वैसे हैरत की बात है, लेकिन चले ठीक है, जो कुछ भी आप एज़ अ कस्टमर उसे बिल्कुल इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। तो मैंने कहा भाई ये भी बात है कि देखिए वो पसंद कर रहे हैं, तो मैं मज़ीद भी चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ है, आइटम मेरे पास जो है ना 200 प्लस हैं, और बाकी ये भी आपकी फरमाइश पे हर चीज़ बन जाया करेगी। तो ये आप मेन्यू अपनी सिस्टर से शेयर कर दें। खैर ये सीन हुआ था कस्टमर का, और सहरी अफ्तारी का जो ये ऐसे भी हैरत ज़दा सीन हो जाते हैं। अब बाद में फिर उनके साथ चलता रहा है, उन्हें सारा मैंने मेन्यू शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ, मैं पांडा पे किया करूँगी। मैंने कहा ठीक है बहन, पांडा पे कर दिया करो, तो कोई मसला नहीं है, बता दिया करे मुझे पहले, यहाँ पे रिमाइंडर दे देगा। वो कहते कि चलें ये कर लेंगे, हम रिमाइंडर पहले दे दिया करेंगे। तो ये सीन उनके साथ हो गया था। नेक्स्ट जी सहरी अफ्तारी की क्या रूटीन चल रही है और क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपसे थोड़ा बहुत रफली शेयर करती चलती हूँ। अभी प्रॉपर मैंने कोई भी एहतमाम जिसे कहते हैं अभी तक कोई अफ्तारी का नहीं किया, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं वो उम्रा करने गए हुए हैं और हस्बैंड ने सारी अफ्तारी टोटल बाहर की हैं, तो हम टोटल 2 बंदे बचते हैं। तो बस फिर हल्का फुल्का बना लेती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ, चाट या एक आइटम इस तरह के बना लेती हूँ पकोड़ों समोसों के साथ। कभी चिकन रोल बना लिया और कभी साथ में चाट बना ली, कभी फ्रूट चाट बना ली, कभी चना चाट बना ली, साथ में बस एक शरबत साथ में बना लिया। बस यही चल रहा है सहरी इफ्तारी में। सहरी में भी बस जो रात का सालन होता है उसके साथ रोटी हो जाती है और दही हो जाता है और साथ में लस्सी वगैरह, चाय वगैरह। बहरहाल जो है इस तरह का सीन चल रहा है, कोई एहतमाम नहीं किया मैंने ख़ास, वरना शेयर करती। ऑर्डर्स की सूरत हाल क्या है ये भी बता दूं मैं आपको। अच्छा, पहले मेरा 1.5 हफ़्ता पहले, रमज़ान से 1.5 हफ़्ता पहले ऑर्डर की जो है ना सूरत हाल काफ़ी डाउन हो गई थी। लोगों ने पहले ही खाना छोड़ दिया कि हमने भर भर के रमज़ान में अफ्तारी के वक्त ही खाना है, तो उन्होंने पहले ही जो है ना अपना स्पेस रख ली थी। तो मुझे नहीं पता था, मैंने कुछ और रिस्पेक्ट किया हुआ था। मुझे ये था कि शायद बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि लोग जो है, हाँ माइट भी पॉसिबल कि कुछ दिनों तक हों। अभी लोगों को बड़ा एक होता है तमाम करने का शौक़ होता है, रमज़ानुल मुबारक है, बाबरकत महीना है, लोग बड़े वेट में होते हैं इस बाबरकत महीने के। तो हर घर में एक शौक़ होता है कि दस्तरखान लगे, और एक रहमतों बरकतों का महीना होता है। तो जब इससे थोड़ा सा थक जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल कि ऑर्डर्स की सूरत हाल बेहतर हो जाए।
तो लेकिन अभी जो है पांडा के मैं 2 बजे ऑन करती हूँ, क्योंकि सहरी बनाने के बाद मैं 6 साढ़े 6 बजे ही सोती हूँ नमाज के बाद। उसके बाद जो है पांडा मेरा बज जाता है 11:30 बजे, मैं उसे ऑफ़ करके सो जाती हूँ और 2:30 बजे 2 बजे ऑन करती हूँ और घर के काम शुरू करती हूँ, अफ्तारी की तैयारी करती हूँ। बीच में कोई 1-2 ऑर्डर आ जाते हैं पर्सनल मेरे, वो देती हूँ। और जो पांडा के ऑर्डर हैं वो रात के दरमियान आ रहा है, वो भी कोई 1-2 आ रहे हैं बस, ज़्यादा नहीं आ रहे। और ये जो मैंने जिसका बताया था जॉन महमूद का, इसका तो आता है जी डेली बेस पे ही आता है, तो इसका बस इसी का ही आता है हफ्ते में, तो इसी का ही ऑर्डर आ रहा है, ज़्यादा और किसी का भी नहीं आ रहा। तो 1-2 आए हैं बस। और तो ये सूरत हाल जा रही है ऑर्डर्स की। पर्सनली हाँ ये है कि माशाल्लाह से 2-3 ऑर्डर्स ही अच्छे आ रहे हैं, जो मतलब बड़े ऑर्डर्स हैं तो अच्छी, जिसमें से आप कह लें कि प्रॉफिट आ जाता है। तो छोटा ऑर्डर नहीं आए मेरे पास ना, जो भी आए हैं ना बड़े ही आए हैं। तो साथ साथ में वो चल रहा है ऑर्डर्स। और अभी कोई मैंने एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई अफ्तारी की, तो जिस दिन मैं रोज़ हस्बैंड से कह रही हूँ कि अफ्तारी घर कर, मैं तो डर ही गई। छत पे बच्चे थे तो आवाज़ आ गई, मैंने कहा लो अभी कोई काम ही ना हो गया हो, बच्चे गिर ही ना जाएं, तो डर लगा रहता है। दुआ को ऊपर अजवा के साथ छोड़कर फिर मैं काम करती हूँ। मतलब 2 बजे के बाद यही रूटीन होती है, इन्हें छत पे छोड़ती हूँ। अकेली हूँ बिल्कुल, तो दुआ इतना तंग करती है, अफ्तारी बनाने नहीं देती। सम टाइम ऐसा होता है कि टोटली ये मतलब मेरी टांगों के साथ चिपकी होती है और मैं अफ्तारी बना रही होती हूँ, तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता। फिर ये भी है कि एक जब बच्चा हो ना मदर फीड पे, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। तो बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि ये अब जो है इसे फीडर लगा दूँ मैं, बट नॉट पॉसिबल। मुझे तो लग रहा है मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने बड़ा झांसा दे के रात इसे पिलाने की कोशिश की। तो फीडर मैं हर 2 माह बाद मंगवाती हूँ, हर महीने बाद मंगवाती हूँ, बस महीने बाद वो फीडर फेंक देती हूँ, फिर नया आता है और कोई सीन नहीं बनता। तो जो ये सीन सारा चल रहा होता है, तो बस काफ़ी चीज़ें जो हैं जहन में आती हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। बहुत से आइडियाज़ काम करने के हवाले से बहुत से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं बिल्कुल भी किसी से हेजिटेशन नहीं महसूस करती कि इरिटेट नहीं होती कि कोई क्यों इतने सवाल कर रहा है या मैसेजेस इतने कर रहा है। और मैं तो फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अगर आपके पास कोई इल्म है, वो आपके पास अमानत ही है, तो ये आपको आगे देना चाहिए, फ़र्ज़ है आपका, तो आपको आगे पहुँचाना चाहिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट करें, और जो थोड़ा बहुत इल्म है मेरे पास तो मैं उन्हें दे सकूँ। तो डेफ़िनेटली होना भी चाहिए। प्रोटोकॉल एक लाइफ में भी होना चाहिए कि आपके पास बड़ा प्रोटोकॉल है तो आप किसी को बंदे को बंदा ही ना समझो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पर्सनल लाइफ में मैंने बड़ी प्रोटोकॉल एक लाइफ भी गुजारी है, बट मैंने कभी इस तरह का जो है ना प्राउड या इस तरह किसी को हकारत से देखना ये वो ऐसा महसूस नहीं किया। और यूट्यूब पे कोई प्रोटोकॉल है ही कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आम पर्सनैलिटी होने की वजह से मैं रिप्लाई दे देती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो अल्लाह पाक ने दे भी दिया तो भी कोई मसला नहीं, मैं इसी तरह ही जवाब दिया करूँगी सबको। तो बाकी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह दुआ करें आप कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं वैसे ही इस बात की भी दुआ क्या करें मैं रोज़ रेगुलर आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूं और मुझे एक अच्छी सी काम वाली मिल जाए। जब मेरी हेल्पर मिल जाएगी ना मुझे, अब मैं इतनी ज़्यादा तंग आ गई हूँ, मैं 24 आवर्स के लिए भी जो है ना एक लड़की मतलब छोटी उम्र की हो, बड़ी नहीं, बड़ी अफोर्डेबल नहीं होती, मतलब अफोर्डेबल उस हवाले से, पैसों के हवाले से नहीं, मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है उसके साथ। कोई 14, 15, 16 साल की बच्ची मुझे चाहिए जो 24 घंटे ही मैं उसे यहीं पे रखूँगी, उसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी ज़िम्मेदारी है, कपड़ा खाना पीना, साथ में जो भी सैलरी होगी। तो इस तरह की कोई मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर लाइफ में थोड़ा सा जो है सुकून आएगा, और उसके बाद मैं वीडियो बनाने को टाइम भी दे पाऊँगी और बना भी पाऊँगी। तो इस हवाले से आप लोगों ने मेरी मदद करनी है। मेरे राउंड अबाउट कोई लाहौर, डस्का, इधर उधर से कोई इस तरह की है आपकी नज़र में ज़रूरतमंद, तो बहुत से लोग मेरी वीडियो देख ही रहे होंगे, तो है कोई लाजिम बताइएगा, नहीं करो अजवा, तो ये इस पे ज़रूर मेरी मदद कीजिएगा। मुझे कमेंट में मैं नंबर भी दे दूँगी अपना, ठीक है ना। आप लोग अगर कोई ऐसी है ज़रूरतमंद आपकी नज़र में तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
सैलरी हमारे यहाँ पे एक नॉर्मली चलती है, यहाँ पे तो 10,000 भी चलता है, 24 आवर्स रख लेते हैं। बाकी मैं उसके साथ कर लिया करूँगी। मैं बिल्कुल सख्त नहीं हूँ किसी भी मामले में, जो है ना खाना पीना हर चीज़ खुली डुली होगी तो और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। प्यार से रखती हूँ मैं बच्चों को, तो यह है कि उसका दिल लगा करेगा यहाँ पे। तो कोई भी अगर इस तरह की आपकी नज़र में हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाए, बहुत अब फैड अप हो गई हूँ। तो ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब अल्लाह करे मेरी काम वाली आ जाए तभी लगता है बना पाऊँगी। हर वीडियो में कहती हूँ नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी, कोई नहीं आती मेरे से भाई, नहीं बनती भाई मेरे से, कोई नहीं बनती मेरे से वीडियो बिल्कुल भी। तो चलते हैं, अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़ की तरफ। वीडियो लंबी हो रही है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ये सारी वीडियो ना मैंने जो क्लिप डाली हैं ये हम मरी घूमने गए थे, मैंने कहा चले जाते जाते ये भी बता दूं, तो उस तब की वीडियोज़ हैं ये। और साथ में ना 2 दिन रहे थे बस, बोरियत के साथ, इतना ख़ास कोई मज़ा कोई नहीं किया था, तो हम लोग वापस आ गए थे। मरी की ये वीडियो है। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। बनवा ली है भाई, बड़े व्यू वेखे ने सानू है वेखन ते जिथे फस गया। आ वे तेरी मेहरबानी, अगे मसा मसा इते बैठ गए, बनवा ली, पैसे भी दे दिए। वोट दे देती यहां पे तेरे को के तेनू ही किथों लभना थले। और ना ना अगे भी यही दाल आया 2 बारी, आंदा इथों खचा लो, अगो ले ले आई। सारी खाली आ रही है, उसमें छलाक लगा सकते हैं। और नहीं तौबा कर, मैं अल्लाह क्या हीरो नहीं है, जवान जवान, अगे ऊंचाई कितनी अगे वे सिंह वर्गे जवान है आप। अच्छा नीचे तो देखें, ऐसे करके, ऐसे देखे तो सही, एक ऐसे आगे होके मेरी तरह ना तंग कर, लैट उड़ गई। टूट गई, कोई नहीं टूट गई।